पिछले साल पैदा हुआ कोरोना वायरस अब पूरे देश में कहर ढा रहा है। हर तरफ चीख पुकार मची है। दानव स्वरूप इस कोरोना को काबू करने के लिए सरकार की तमाम कोशिशें कामयाब नहीं हो रही हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि हरियाणा के प्रशासन ने इस कोरोना को जगह जगह अपने जाल में फंसा लिया है। कोरोना की इतनी जबरदस्त घेराबंदी कर दी गई है कि शायद कोरोना भी सोच रहा होगा कि मैं कहां आ गया। बाड़बंदी ऐसी की है कि कोरोना तो क्या, कोरोना का बाप भी यहां से निकल नहीं सकता। ये ही नहीं, कोरोना के पद चिन्ह भी, या कहें कि कोरोना जहां जहां से चलकर और जिस जिस चीज को छू कर गया है, उन सब जगह से कोरोना का निशान, उसकी छाप और उसका प्रभाव सैनिटाइजर छिड़क कर एक बार में ही खत्म कर दिया गया है। आपको ये सब बातें मजाक लग रही होंगी। जी हाँ, लगनी भी चाहिए, क्योंकि कोरोना को लेकर हरियाणा का प्रशासन यही मजाक कर रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं, सुन लीजिए मुख्यमंत्री जी, समझ लीजिए स्वास्थ्य मंत्री जी, आप जो लगातार ये चिंतन कर रहे हैं कि तमाम उपायों के बावजूद कोरोना काबू में क्यों नहीं आ रहा है, तो आपको इसके लिए ये उदाहरण देख लेना चाहिए। ये हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ से सटे पंचकूला शहर का सेक्टर 15 है। वही पंचकूला जहां हरियाणा के सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित 8 जिलों के साथ वीकेंड लॉकडाउन भी लगाना पड़ गया है। और सेक्टर 15 पंचकूला का वही सेक्टर है जिसे पिछले साल भी कोरोना संक्रमण के कारण लंबे समय तक सील करके रखना पड़ा था। तब कोरोना कमजोर था, जबकि सेक्टर पर सीलिंग में प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी थी। अब कोरोना जब और ज्यादा ताकतवर होकर लौटा है, तो पंचकूला के दूसरे इलाकों के साथ इस सेक्टर 15 में भी कई इलाके सील करने पड़ रहे हैं। लेकिन ये सीलिंग मात्र औपचारिकता है, सिर्फ फॉर्मेलिटी है कोरोना संक्रमण को आगे फैलने से रोकने की। इलाके में कुछ लोग कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि के बाद सुबह सवेरे अधिकारियों ने मजदूरों को भेजकर वहां आने जाने वाले रास्तों पर लकड़ी की बल्लियां ठुकवा दी। मजदूर अपना काम करके चले गए, कोरोना अपना काम कर रहा है। लेकिन प्रशासन कैसे काम कर रहा है, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा। कोरोना संक्रमित लोगों के आसपास के तमाम लोग और कोरोना संक्रमित क्षेत्र के निवासी दिन भर इन बल्लियों से आर पार हो रहे हैं। कोई अपने काम पर जा रहा है तो कोई बाजार जा रहा है। काम धाम किसी का कोई नहीं रुका, आना जाना किसी का नहीं रुका। लेकिन प्रशासन सोच रहा है शायद कि उसने यहाँ आए कोरोना को इन बल्लियों के बीच में ही रोक दिया है। इस संक्रमित क्षेत्र के कुछ लोगों ने तो अपनी गाड़ियाँ बैरिकेडिंग के साथ ऐसे लगा ली हैं जैसे ये उनके ही घर का गेट हो, और मुमकिन है कि यहाँ आ जा रहे लोगों के साथ कोरोना भी लगातार आ जा रहा हो। इसलिए आसपास के डरे सहमे लोग पूछ रहे हैं कि जब लोगों को इस तरीके के आवागमन की छूट देनी ही थी, तो ये बल्लियां क्यों गाड़ी गई हैं। अब इस लापरवाही की जिम्मेदारी लोगों पर ही नहीं छोड़ी जा सकती, क्योंकि लोग ही अगर इतने जिम्मेदार होते या अपने को जिम्मेदार समझते, तो न ये बल्लियां लगाने की जरूरत होती, न शहर में वीकेंड लॉकडाउन की जरूरत होती, न शहर में नाइट कर्फ्यू लगाने की नौबत आती, और न कोरोना इतना ताकतवर बनता। इसलिए प्रशासन को चाहिए तो ये था कि तमाम कोरोना संक्रमित इलाकों में इस तरह की बैरिकेडिंग करने के बाद आवागमन को रोकने वालों को भी तैनात करता। कंटेनमेंट जोन और माइक्रो कंटेनमेंट जोन की मूक मुनादी करती इन बल्लियों से कोरोना का संक्रमण कितना रुकेगा, ये तो अब आप भी समझ गए होंगे। लेकिन शहर में कोरोना लगातार बढ़ने के कारणों में ये लापरवाही भी शामिल है। प्रशासन ये समझ जाए तो कुछ राहत मिले।